ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। उत्तर प्रदेश में माफिया पर लगातार शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। योगी सरकार माफिया पर नकेल कस रही है। कुछ माफिया को अदालत सजा भी सुना चुकी है, तो कुछ बदमाश ऐसे हैं जो आपसी रंजिश में एक दूसरे की जान लेने पर आमदा है। हाल ही में माफिया मुख्तार अंसारी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, तो वहीं अतीक अशरफ की हत्या की तरह कुख्यात अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की लखनऊ कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस बार सड़क की जगह कोर्ट परिसर में ही घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। अतीक हत्याकांड की तरह यहां भी हमलावर को पकड़ लिया गया। अतीक की हत्या के लिए हमलावर मीडिया कर्मी बनकर आए थे, तो संजीव जीवा की हत्या करने के लिए हमलावर वकील के भेष में पहुंचे थे। यानी जहां अदालत के जरिए एक एक माफिया का हिसाब हो रहा है, तो वहीं माफिया के गुर्गे आपस में ही रक्त चरित्र का खेल खेल रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे संजीव जीवा हत्याकांड की। तो किस तरह से कल आपने देखा होगा कि लखनऊ के कोर्ट परिसर में संजीव जीवा की हत्या की गई। मुख्तार के करीबी संजीव जीवा की हत्या के बाद अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या संजीव जीवा की हत्या गैंग वॉर का हिस्सा है? क्या किसी पुरानी रंजिश की वजह से कत्ल किया गया है संजीव जीवा का, या फिर कोई ऐसा राज जो संजीव जीवा उगल सकता था, किसी से साझा कर सकता था, इसलिए उसे मार डाला गया, मौत के घाट उतार दिया गया? ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 7 जून की दोपहर 3 बजे के करीब हड़कंप मच गया। लखनऊ में कोर्ट रूम के अंदर मुख्तार अंसारी के करीबी गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा पर कातिलाना हमला कर दिया गया। हमलावर वकील के भेष में आया था। उसने पहली गोली चलाई। संजीव माहेश्वरी भागकर कोर्ट रूम में दाखिल हो गया। बाकी गोलियां उससे कोर्ट रूम के अंदर ही दागी गई। उस समय ये हुआ था कि हम लोग एडीजे फोर्थ में बेलबाउंड दाखिल करने गए थे। उसी समय 5 राउंड गोलियों की आवाज़ आई, जिससे सिपाही लोग भागे, पीछे से अधिवक्ता भाई लोग भी भागे। तो पता चला कि SC/ST कोर्ट में एक वकील के वेशभूषा में एक अपराधी घुसकर आया और गोली मार दी, जिससे 3 लोग मौके पे ही गिर गए। वहाँ पे एक लोग जो गिरे हैं उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, और जो अपराधी वकील के रूप में घुसा था उसको वकीलों ने दौड़ा के पकड़ा। पुलिस उसको सुरक्षित निकालना चाह रही थी बाहर, जिससे कि घेर लिया गया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस उसको अस्पताल में ले जाके भर्ती करा पाई। यूपी पुलिस की एक बार फिर से बड़ी फतियत हो रही है। कोर्ट परिसर में हत्या पर सवाल उठने लाजमी है। पहला सवाल, लखनऊ कोर्ट परिसर में हथियार लेकर हमलावर आए कैसे? दूसरा सवाल, पहली गोली चलने के बाद हमलावर को दबोचा क्यों नहीं? तीसरा सवाल, कोर्ट परिसर की सुरक्षा में चूक का जिम्मेदार कौन है? चौथा सवाल, अगर कोर्ट रूम में हत्या होगी तो लोगों का यकीन कैसे रहेगा? हत्या चूंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी में हुई थी, लिहाजा आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और डैमेज कंट्रोल की कवायद में जुट गए। विशेष न्यायाधीश SC/ST कोर्ट में उसने 3:50 से 55 के बीच में गवाही के लिए एंटर करने का प्रयास किया। उस पे वकील के भेष में एक व्यक्ति ने फायर किया। उस फायरिंग के दौरान संजीव जीवा घायल हुआ तथा स्क्वाड में आए 2 हेड कांस्टेबल, जिनका नाम क्रमशः कमलेश और लाल मोहम्मद है, उन्हें भी चोट आई। हम आपको बता दें कि शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक शूटर विजय यादव उर्फ आनंद यादव पूरी तैयारी के साथ आया था। संजीव के पहुंचने से काफी देर पहले ही विजय वकील के भेष में SC/ST कोर्ट रूम के बाहर बैठ गया। कोई शक न करे इसलिए जेब में पेन लगाने के साथ साथ हाथों में फाइल भी पकड़ी हुई थी। संजीव के साथ ही पीछे से कोर्ट रूम के भीतर गया और मौका मिलते ही जीवा पर रिवॉल्वर निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। संजीव जीवा को कुल 6 गोलियां मारी गईं, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया।
जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। तो पेशी पे आए थे, पेशी पे कोर्ट के अंदर जो है ले जा रहे थे। अच्छा, अचानक हुआ। हम कोई समझ नहीं पाया, कोई जितने लोग थे कोई नहीं समझ पाया। अचानक जो है वकील की ड्रेस में थे, गेट पे ही जैसे कोर्ट में घुस रहे थे वैसे ही चलाने लगा वो। कोर्ट में किस जगह जब पेशी? मेन गेट, मेन दरवाजे पर। मेन दरवाजे में कैसे किस भेष में आए थे? वो अधिवक्ता की ड्रेस में आए थे। अधिवक्ता में कैसे मारे गोली? आप उस समय पकड़ लिए, उसी में पकड़ लिया, हम लोग मिलकर पकड़ लिए थे। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि लखनऊ में हुई गोलीकांड के अंदर एक से ज्यादा शूटर थे, यानी कि शूटर विजय यादव कोर्ट में अकेला नहीं था, उसका साथी भी कोर्ट में मौजूद था। हमलावरों ने प्लान बी भी तैयार किया था। लिहाजा अगर संजीव जीवा कोर्ट से भागता तो दूसरा साथी उस पर फायर करता। सूत्रों का यह भी कहना है कि संजीव जीवा की हत्या गैंगवार के चलते की गई है। हत्या में शक की सुई गैंगस्टर सुनील राठी की तरफ घूम रही है। कहा जा रहा है कि गैंगस्टर सुनील राठी से संजीव जीवा की पुरानी अदावत थी। इस हत्याकांड के तार मुन्ना बजरंगी की हत्या से भी जुड़ते हैं। सुनील राठी पर ही मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या कराने का आरोप है। अब हम लोग पैसे के लिए ला रहे थे जीवा को कोर्ट में, और कोर्ट के पास पहुंचे ही थे कि अचानक गोली चलने लगी। अब वो कौन थे ये तो हम नहीं जानते कौन थे, लेकिन वो वकील के ड्रेस में थे। नहीं, बिल्कुल कोर्ट के गेट के पास ही थे। हाँ, हम अब वो गोली मारा है, चूँकि हम आगे थे तो एक गोली हमको भी हमारे पैर में लगी है। अभी इलाज चल रहा है, अभी रिपोर्ट कोई आई नहीं है। एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम ने 7 जून की रात घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। साथ ही एसआईटी को 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपने के आदेश भी दे दिए गए। फिलहाल संजीव जीवा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसके मुताबिक जीवा की रिवॉल्वर से चली 6 की 6 गोलियां संजीव जीवा को जा लगी। जिस रिवॉल्वर को हत्या में इस्तेमाल किया गया वो मैग्नम अल्फा .357 बोर की है और चेक रिपब्लिक की बनी हुई है। इसका एक कारतूस 1.5 से 2,000 रुपए में आता है। पंजाब और हरियाणा में इसकी बिक्री होती है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि विजय उर्फ आनंद को ये रिवॉल्वर कैसे मिली और किसने मुहैया कराई। साथ ही ये भी पता लगाया जाएगा कि संजीव जीवा की हत्या के पीछे असल मकसद आखिर क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो संजीव जीवा की हत्या के पीछे आखिरकार कौन है, किसके कहने पर यह हत्या की गई है, बड़ा सवाल है। अभिषेक सिंह लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, आमिर हुसैन बांदा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपके पास आना चाहूंगी मैं। पूछताछ में, जांच में अभी तक क्या सामने निकल कर आ पाया है? जी हाँ, बिल्कुल। एसआईटी की टीम कल देर रात पहुंची क्राइम सीन पर। उसके बाद एफएसएल की टीम और फॉरेंसिक्स टीम्स भी वहां पहुंच रही हैं। साथ ही साथ एक बड़ी बात यह है कि उस वक्त कोर्ट रूम में जितने भी कोर्ट ऑफिसर्स, लॉ ऑफिसर्स मौजूद थे, यानी सरकारी वकील मौजूद थे, या फिर कहा जाए कोर्ट के जो प्रोसीडिंग ऑफिसर्स होते हैं, यानी पेशी के लिए जो पेशी बाबू होते हैं, मुंशी होते हैं, वो सब जितने भी लोग अंदर मौजूद थे, पेशकार अंदर मौजूद थे, उन सब की वीडियो जो बाइट्स या कहा जाए वीडियो एविडेंसेस के तौर पर उनकी जो बयान है वो वीडियो बयान उनके बाकायदा दर्ज किए जा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था मौके पर। साथ ही साथ जो वकील वहां पर मौजूद थे उनसे तस्दीक की जा रही है कि उनके ठीक बगल कौन खड़ा था। इसी तरह दूसरे वकील से पूछा जा रहा है ताकि अगर कोई शख्स जो वहां पर नया हो या वो वकील ना होकर वकील की वेशभूषा में हो, उसका पहचान की जा सके। साथ ही साथ कोर्ट परिसर के कॉरिडोर में जहां पहली गोली चलाई संजीव माहेश्वरी जीवा पर विजय यादव ने, वहां पर एक कैमरा है, उसकी फुटेज भी मिली है पुलिस को। उसकी फुटेज से तस्दीक की जा रही कि विजय यादव जब अंदर आया तब साथ में कोई तो नहीं था, क्योंकि एक
एंगल ये भी है जो पुलिस की समझ से जिस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है एसआईटी की भी, कि विजय यादव इस पूरी घटना को अकेले नहीं कर रहा होगा, कोई साथ में होगा बी टीम के रूप में, कि जब विजय यादव अगर कहीं से चूकता है तो वो दूसरा शख्स वहां मौजूद होगा सिचुएशन को संभालने के लिए और वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगेगा। हालांकि उसकी नौबत नहीं आई, विजय यादव ने पहली गोली चलाई, संजीव माहेश्वरी जीवा को लगी, वो कोर्टरूम के अंदर जाने लगा दौड़कर, क्योंकि गोली लगते ही तुरंत पता नहीं चलता है, कुछ सेकंड्स लगते हैं, और उसके बाद जब वो जाने लगा तब वो वहाँ धराशाही हो गया। उसके बाद जितनी गोलियां थी उसने सारी संजीव माहेश्वरी जीवा पर एक के बाद एक दागी, और कुछ गोलियां उसमें से, क्योंकि फर्श जो थी वो सतह जो थी वो चिकनी थी, लिहाजा कुछ गोलियां वहाँ उस सतह से लड़कर और तेज टेंजेंट दूसरे टेंजेंट पे घूमी, और उसी वजह से वो गोलियां जो बाकी 2 पुलिसकर्मी और उस मासूम बच्ची को लग गई, जिनका इलाज फिलहाल ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में चल रहा है। लिहाजा अब इन सारी चीजों को, जो कुछ ये घटनाक्रम मैंने बताया, इसको अलाइन करने के लिए वैसे ही एविडेंसेस चाहिए होंगे। विजय यादव किसकी कहने पर यहाँ पहुंचा, ये पूरी तरह सुपारी किलिंग है, गैंगवॉर की वजह से ऐसा किया गया, इस बात के भी एविडेंसेस हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक जो हमें जानकारी मिली है कि विजय यादव पिछले 1 महीने से अपने घर परिवार के किसी शख्स से टच में नहीं था, कोई भी उसके करीबी आदमी ने इस बात की तस्दीक की है कि वो 1 महीने से किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं दिखा। ये भी जानकारी मिल रही है कि वो देहरादून में मौजूद निरुद्ध जो कैदी हैं या गैंगस्टर हैं सुनील राठी, उसके संपर्क में था, और इससे पहले भी सुनील राठी ने मुन्ना बजरंगी, जो मुख्तार अंसारी गैंग के सबसे बड़े शूटर्स में से या टॉप 10 या टॉप 3 शूटर्स या मेन शूटर्स की बात की जाए उसमें से एक है, वैसा ही कुछ संजीव माहेश्वरी जीवा का भी था। और संजीव माहेश्वरी जीवा उन शख्सों में से एक था, उन शूटर्स में, उन अपराधियों में से एक था जिनके ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे, 50 से ज़्यादा हत्याओं की घटनाओं में अंडर ट्रायल थे ये, कुछ मामलों में इन पर सज़ा भी हुई थी, और कई ऐसे मामले थे जिसमें अभी तक पुलिस को एविडेंसेस नहीं मिल पाए मौके पर, ना सिर्फ इंटर स्टेट बल्कि ओवरसीज यानी विदेश में भी जाकर इन्होंने। चलिए ठीक है आमिर, आपके पास आना चाहूंगी जरा। अभिषेक, आपके पास हम आएंगे। आमिर, आपको क्या जानकारी मिल पाई है हमलावर को लेकर? क्या जिस तरह से संजीव जीवा की हत्या की गई है, किसी गैंगवॉर के तहत इस हत्या को अंजाम दिया गया है? इसके पीछे आखिरकार साजिश जो है वो किसने रची? मास्टरमाइंड कौन है इस पूरे हत्याकांड का? अगर बता दो आपको, देखिए ये बहुत ही बड़ी वृहद घटना है। कोर्ट रूम के अंदर एक जो हत्या हुई है ये अपने आप बड़े सवाल खड़े करती है। नाम कई आ रहे हैं, राष्ट्रीय गैंग का नाम आ रहा है। बड़ा सवाल ये है कि संजीव जो विजय यादव है, ये जो कोर्ट रूम में गया और कोर्ट सुरक्षा होती है, तमाम असला कैसे ले गया है और इसके साथी कौन कौन थे, मतलब कहीं ना कहीं जांच इस तरह की नहीं हुई। लखनऊ ऐसा क्षेत्र जो बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, कोर्ट क्षेत्र है, और बड़ा मामला, ये बड़ी बात ये है कि देखिए ये जो जिसकी हत्या हुई है ये मुख्तार का करीबी था, उससे गैंग का था, तो इस तरह से और 10 सिपाही इनको लेके जा रहे थे, तमाम सुरक्षा में कहीं चूक हुई है। जो जानकारी मिले उस अनुसार जो है तो जो पुराने गैंग हैं, जो इसमें शुरुआती गैंग थे, उसमें से किसी एक काम हो सकता है। क्यों? चलिए आमिर, आपके पास आऊंगी, और अभिषेक आप भी मेरे साथ रहिएगा। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जब भी कोई अपराधी मरता है तो अखिलेश यादव को दर्द क्यों होता है, सुनिए। कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, कल जिस तरीके से कोर्ट में घटना हुई है, संजीव जीवा की हत्या हो गई है, उसके बाद से ऑपोजिशन चीख के ये सवाल उठा रहा है कि कानून व्यवस्था एकदम निल है उत्तर प्रदेश में। नहीं, देखो, विपक्ष की पीड़ा समझ में आती है। जब कोई भी अपराधी की मृत्यु होती है तो विपक्ष को बड़ा दुख होता है, खासकर अखिलेश यादव जी को। रही बात घटना की, तो मैं तो पहले ही कहा कि घटना दुखद है, निंदनीय है, और अगर कोर्ट परिसर में इस प्रकार की घटना होती है तो सवाल खड़े करती है, सवाल खड़े हुए हैं। तो लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इसको संज्ञान लिया है, और संज्ञान लेकर इस पर तत्काल एक रिपोर्ट जांच कमेटी बनाई है। अभी जांच कमेटी अपना रिपोर्ट देगी, और जो भी रिपोर्ट आएगी आप मान के चलिए कि उस पर कार्रवाई कठोरी होगी। आपकी तरफ से सर कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी आए कि कहीं ना कहीं इस पूरी हत्या में ऑपोजिशन का हाथ है? नहीं, आपने मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। मेरा कथन ये है कि जिस प्रकार से अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि घटना उनके जो इस प्रकार की साजिश जो है उनके कार्यालय से होती है, तो मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय से अगर इस प्रकार का अगर आरोप लगाओगे तो सवाल तो खड़े आपके ऊपर होंगे ही ना,
क्योंकि अभी स्वाभाविक है, अभी 2 दिन पहले आपका एक मैं भाषण देख रहा था, आप कह रहे थे कि कब तक हराओगे, आखिर कब तक हराओगे। तो ये एक कब तक हारोगे, तो मैंने हारोगे कुछ करो, तो क्या करोगे, तो इसके मतलब क्या षड्यंत्र करोगे क्या। तो ये एक अलग तरीके की उनकी पीड़ा थी कि जितने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अधिकार ही केवल उनको, उनके अलावा कोई बन ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर वो जो उनकी पीड़ा उनके बयान से झलक रही थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जो बढ़ती हुई जो आभा है, जो उनकी जो लोकप्रियता है, जो दूसरे राज्यों में भी लोग कहते हैं मुख्यमंत्री हो तो हमारे जैसा, तो उनकी लोकप्रियता से चिढ़ते हुए वो उनके सामने अपने आप को बौना महसूस करते हैं, तो उनके छवि को कैसे खराब करें। षड्यंत्र हो सकता है, तो मैंने ये कहा यह भी हो सकता है। तो आप सुन रहे थे कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक को। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरशद के साथ मैं निकिता सलीम, इंडिया न्यूज़ के लिए। तो कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक को आपने सुना, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख लेते हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर आ रही है, शूटर विजय यादव की पिटाई। पेशी के दौरान वकीलों ने विजय यादव को पीटा है। संजीव जीवा का हत्यारा है शूटर विजय यादव। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से विजय को छुड़ाया, क्योंकि आज कोर्ट में पेशी के लिए विजय यादव को लाया गया था, जिस दौरान वकीलों में जो नाराजगी है वो साफ नजर आ रही है। विजय यादव की पिटाई की गई है, बड़ी मुश्किल से विजय को छुड़ाया है पुलिस ने। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कल भी किस तरह से प्रदर्शन जो है वो वकीलों की तरफ से किया गया था। अभिषेक, आपके पास आना चाहूंगी, और ये तस्वीरों के जरिए साफ नजर आ रहा है कि जब विजय यादव को लाया जा रहा था कोर्ट में पेशी के लिए, तो वकीलों ने उसकी पिटाई कर दी। कल भी हमने देखा वकीलों में गुस्सा जो है वो साफ दिख रहा था, प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया, पुलिस से झड़प भी हुई, क्योंकि अब वकीलों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं इस पूरे हत्याकांड के बाद। असल में जिस तस्वीरों की हम बात करें, ये तस्वीरें भी कल की ही हैं। अभी तक विजय यादव ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है, यानी उसका इलाज चल रहा है, और बड़ी वकीलों की टीम अभी कुछ देर में मेडिकल बुलेटिन देगी, उसके बाद ही कोर्ट में उसकी पेशी कराई जाएगी। आधिकारिक तौर पर अभी वो पुलिस कस्टडी में नहीं है, क्योंकि जब वहां पर घटनाक्रम को अंजाम दिया गया उसके बाद विजय यादव पर वकीलों का गुस्सा इस कदर बरसा कि बस उसकी सांस ही चल रही थी। ऐसा मौके पर हम लोग जब मौजूद थे तब ये बता रहे थे अधिकारी। किसी तरह उसे वहां से लाया गया, उसमें भी वकीलों का गुस्सा इस कदर था कि एक एसीपी रैंक के ऑफिसर पर सर पर ईंटा लगा और उसके सर में 7 से 8 स्टिचेस भी आए हैं, और किसी तरह विजय यादव को वहां से बचाकर ले जाया गया और सीधे ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया। कई सारी चोटें लगी हैं विजय यादव को। अभी कुछ देर पहले डीसीपी की तरफ से बयान आया है राहुल राज की तरफ से कि अभी आधिकारिक तौर पर वो हमारी कस्टडी में नहीं है। अभी जब तक उसके हालात ठीक नहीं होते, यानी वो फिट नहीं होता फिजिकली कि उसे अस्पताल से ले जाकर कोर्ट रूम में पेश कराया जा सके, तब तक उसे कस्टोडियल नहीं कहा जा सकता कि वो कस्टडी में है हमारी। अभी वो अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। अगला मेडिकल बुलेटिन उसके बारे में आने तक, यानी डॉक्टरों से परामर्श करने के बाद ही उसे कोर्ट के समक्ष पेश कराया जाएगा, और उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। हालांकि पुलिस कस्टडी रिमांड मांगेगी और कोर्ट देखना है क्या कुछ कहता होगा, लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक विजय यादव की हालत में सुधार नहीं आता। बिल्कुल अभिषेक, आपसे यहाँ ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि ये जानकारी भी सामने आ रही है कि जब चेकिंग की गई तो कई सारे सीसीटीवी फुटेज जो है वो खराब निकले, मेटल डिटेक्टर जो है वो खराब निकले, और ये कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा बता रहा है कि ये तो बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल, हम सुबह से इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जब देर रात, कल तकरीबन 3:30 बजे रात तक एसआईटी की टीम बीती रात इन्वेस्टिगेट करती रही, और जब सीसीटीवी फुटेजेस खंगालने की बात आई तो कई जगह डीवीआर काम नहीं कर रहे थे, कई जगह सीसीटीवी कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहा था, जो सीक्वेंस है वो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव किया जा रहा है। उस वक्त जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे जो खुद को चश्मदीद बता रहे हैं, उनके बगल वाले शख्स का नाम पूछा जा रहा है। अगर वो नाम बता पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वो संदेह के घेरे में है, और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनसे पूछताछ की जाएगी, ये पता करने के लिए कि कहीं वो विजय यादव के साथी तो नहीं थे, यानी बी टीम तो नहीं थे संजीव माहेश्वरी जीवा हत्याकांड के। लिहाजा इस तरह से अब कहा जाए ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जहां पर बात रही कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का, यानी सीसीटीवी। ठीक है अभिषेक, आपके पास आऊंगे। आमिर हुसैन भी हमारे साथ बांदा से बने हुए हैं। आमिर, क्योंकि संजीव जीवा की हत्या की गई, जो कि मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर था, उसका काफी करीबी माना जाता है कहीं ना कहीं संजीव जीवा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई बड़ा राज जो है वो खुलने वाला था, जो ये कहा जाए कि इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। क्या खबर आपको बांदा से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि मुख्तार अंसारी का काफी करीबी था,
ये शख्स जिसकी हत्या हुई है, जिसको गोलियों से छलनी कर दिया गया? जी बिल्कुल, देखिए ये शख्स जो महेश्वरी है युवा, ये मुख्तार बहुत करीबी है और लखनऊ जेल में बंद रहते मुख्तार के करीब आया था और काफी करीब, पारिवारिक बहुत करीब हो गया था। तमाम मामलों में ये मुख्तार के साथ रहा है और तमाम कारनामों को अंजाम दिया है। तो ये मुख्तार को करीब, मुख्तार को जब सजा हुई उसके बाद इसकी पेशी हुई है, मुख्तार हुई थी, अब इसकी पेशी हुई है। तो पेशी में उनके जो दुश्मन है उन्होंने टारगेट किया। कहीं न कहीं ये कहीं मुख्तार के गैंग का अंत नजर आ रहा है और इससे साजिश भी हो सकता है ये एक बदला हो कोई, और यह हो सकता है संजीव जीवा को पास जो है कोई ऐसे राज हो, लेकिन अभी ये चीजें राज है। ठीक है आमिर, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं फिलहाल के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो संजीव जीवा की हत्या क्या मुख्तार गैंग का एंड बताया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरह से लगातार सुरक्षा को लेकर तो सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे आखिरकार कौन मास्टरमाइंड है, इसको लेकर लगातार अब जो है वो तलाश की जा रही है, छानबीन की जा रही है। SIT का गठन हो गया है पूरे मामले को लेकर जांच करने के लिए। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।